गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गाइस। चलो आज हम लोग करेंगे जो है चैप्टर नंबर 3 जो है क्लास 9th की ज्योग्राफी का। ओके, वो क्या है? ड्रेनेज। ड्रेनेज क्या होता है? कोई भी किसी चीज़ का भी ड्रेनेज इज डिस्क्राइब एज ए रिवर सिस्टम। द टर्म ड्रेनेज रिवर सिस्टम ऑफ एरिया डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ द एरिया। लुक एट द फिजिकल मैप। ओके, you will notice that the small streams of rivers flowing through different locations come together to form a main river. Okay, and which ultimately drain into a large water bodies. Okay, such a lake or a sea or an ocean देखो, ये देखो ड्रेनेज सिस्टम। देखो, ये देखो कैसे छोटे छोटे नाले नदियाँ जो है मिल मिल के एक रिवर बना रही है, और ये अल्टीमेटली जाके ओशन में चली जाएगी। समझे? इसे ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। ये किसी एरिया का जो है ड्रेनेज सिस्टम, और ये जो है वाटर डिवाइड है, समझ लो। उस तरफ दूसरी ड्रेनेज सिस्टम है, इस तरफ ये है, एक स्ट्रीम ये, एक स्ट्रीम ये है। ये होता है ड्रेनेज सिस्टम। अब द एरिया ड्रेन्ड बाय सिंगल रिवर इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसन। इसको ड्रेनेज बेसन कहेंगे। देखो, ये एक सिस्टम है, पूरा पूरा सिस्टम, और ये बेसन है। देखो, एक रिवर जो है सारे एरिया का पानी को ड्रेन कर रही है, ले जा रही है उस एरिया से निकाल के, उसको ड्रेनेज बेसन कहते हैं। ठीक है, ओके। ए क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑन ए मैप विल इंडिकेट दैट एनी एलिवेटेड एरिया सच एज माउंटेन और अपलैंड सेपरेट टू ड्रेनेज बेसन सच एज नोन एज वाटर डिवाइड। कोई भी अपलिफ्टमेंट एरिया देख रहे हो ना, जो वाटर को दोनों एरियाज को डिवाइड करता है ना, इसको वाटर डिवाइड कहते हैं। ये तो पता चल गया होगा। ठीक है, इसमें कोई नहीं। अब हम पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम इंडिया का। ठीक है, विच रिवर हैज़ द लार्जेस्ट बेसन इन इंडिया, ये आप मुझे बताओगे। फिर विच द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसन ऑफ द नाइल रिवर इन इजिप्ट इज ऑफ नाइल रिवर। ये तो चलो वर्ल्ड का, इंडिया का आपने बताना है कौन सा है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया इज मेनली कंट्रोल बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर। रिलीफ फीचर मतलब लैंड का, माउंटेनस प्लेन एरिया है, तराई रीजन है, कैसा है वो रिलीफ फीचर उसका डिफाइन करता है। ठीक है, अब देखो सब कॉन्टिनेंट में अकॉर्डिंग टू इंडियन रिवर्स, अकॉर्डिंगली द इंडियन रिवर आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर जो है ग्रुप्स। एक हिमालयन रिवर है, एक पेनिनसुलर रिवर है। आगे हम पढ़ेंगे हिमालयस कौन सी है, पेनिनसुलर की है। अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द टू मेजर फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया, द हिमालयस एंड पेनिनसुलर रिवर आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वेज। एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है ये भी पढ़ना है। पेनिनसुलर की कोई पेनिनसुलर रिवर की एक एग्जाम्पल दो, जैसे नर्मदा है, तापी है, गोदावरी है, और हिमालयन रिवर गंगा, यमुना, गंडक। अच्छा ठीक है, ऐसे मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल रिवर्स। मतलब पेरेनियल का मतलब क्या है? परेनियल का मतलब क्या है? परेनियल का मतलब क्या? मतलब थ्रू आउट द ईयर चलती हैं, सूखती नहीं है गर्मियों के सीजन में, सूखे के मौसम में 12 महीने इनमें पानी रहता है। इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर्स। These rivers receive water from rain as well as from melted snow from the lofty mountains. अब हिमालयस में ग्लेशियर हैं, वो पिघलते हैं गर्मी में, वहाँ से भी पानी मिलता है, बारिश का पानी भी आता है। टू मेजर हिमालय रिवर कौन कौन से? इंडस है, ब्रह्मपुत्र है, जो ओरिजिनेट होते हैं कहाँ से? नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंज, हैव कट थ्रू द माउंटेन एंड मेकिंग जॉर्ज कैसे बनाते हैं? देखो, ओवर द ईयर जैसे एक वैली से काट के ना, तो ये नीचे एक बहुत बड़ा जॉर्ज बन जाता है, खड्डा बन जाता है बीच में। देखो और ये जॉर्ज, आगे चल के इसकी मैं आपको इमेज दिखाऊंगा। द हिमालयन रिवर्स हैव, ये देखो ये जॉर्ज बनी हुई है। देखो ये काट के इसने और द एरिया काट के, ठीक है, लैंडस्लाइड हो कि ये एक बड़ी जॉर्ज बनी हुई है। ठीक है, इसको जॉर्ज भी पढ़ते हैं, कोई गोर्ज पढ़ता है। द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्स एंड फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी। ठीक है, दे परफॉर्म इंटेंसिवली इरोजनल एक्टिविटीज़। कितनी ये इरोजनल एक्टिविटी तो कर रहे हैं, इतनी बड़ी जॉर्ज काटी हुई है। ठीक है, in the upper course and carry huge load of silt and sand. कितना मटेरियल लेके आते हैं इन द मिडल एंड लोअर कोर्सेज, एंड दीज रिवर फॉर्म मियंडर्स। अब मियंडर मैंने आपको समझाया था प्रीवियस क्लासेस में, ऐसे 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 मियंडरिंग करती है जब रिवर में बहुत ज़्यादा सिल्ट और सॉल्ट सैंड होता है ना। फिर क्या करते हैं, यहाँ से अपना कोर्स चेंज करके ओवर द टाइम इसमें मिल जाएगा, तो ये एक ऑक्सबो लेक का बन जाएगी। ठीक है, ऑक्सबो लेक्स एंड मेनी अदर डिपोजिशनल फीचर। ये सारे क्या हैं? डिपोजिशनल फीचर्स हैं। ठीक है, इस तरह के डिपोजिशनल फीचर्स बनाते हैं। देखो आगे एक्सप्लेन करेंगे। देखो अब ये ड्रेनेज पैटर्न देखो, डेंट्रेट्रिक ड्रेनेज सिस्टम। देखो एक रिवर कोर्स आ रही है, उसमें अलग अलग टाइप की जो ट्रिब्यूटरीज, एक मेन स्ट्रीम है, बाकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, रिजेस ऑफ रेजिस्टेंट रॉक। अब जो कहीं पे हार्ड रॉक्स होती हैं, जो क्या होती हैं, जो वाटर के एक्शन से भी टूटती नहीं है, तो इस तरीके से जो है
ये देखो ड्रेनेज बेसिन चल रहा है बीच में हार्ड रॉक से, तो इसको क्या कहते हैं, ट्रेलिस ड्रेनेज। अब रेक्टेंगुलर क्या है, देखो एक पैटर्न वाइज चल रही है, देखो ये रेक्टेंगुलर में शेप में ऐसे जाके ऐसे, तो एंगल पे, ठीक है। ये हो गया रेडियल ड्रेनेज सिस्टम, एक माउंटेन से चारों तरफ जा रही है, एक हिल से, ठीक है। ये कुछ ड्रेनेज पैटर्न्स हैं जिसको जो है आपको ध्यान में रखना, और आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक नाम हो तो उसकी इमेज माइंड में आनी चाहिए कि किस टाइप की है, ठीक है। ये देखो ये एक रिवर का कोर्स होता है, ठीक है। जब पहले सोर्स से रिवर निकली है, ठीक है, ये जॉर्ज बनाएगी, देखो जॉर्ज बनी कि नहीं, जैसे वो वन ऑफ द लार्जेस्ट अमेरिका में एक है, कोलोराडो जॉर्ज में, है ना। अपर कोर्स है ये, जो है अपर कोर्स। अब जब मिडिल कोर्स में आएगी ना, तो अब क्या है कि ये क्या ग्रेडियंट कम हो गया है, स्लोप कम हो गया है, इधर तो ऊपर से स्लोप था ना, तो कटिंग करके नीचे फ्लो हो रही है, तो हल्के 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 मीएंडर बनाने शुरू कर देगी, क्योंकि वाटर इतना ज़्यादा और मटेरियल है और स्लोप नहीं है कि फटाफट से पानी नीचे आ जाएगा एकदम से, तो ये थोड़ा सा मीएंडरिंग करेगी। और फिर जब बिल्कुल स्लोप प्लेन एरियाज़ में इंटर करती है और इतना ज़्यादा मटेरियल होता है, तो ये ओवर द ईयर्स, पहले ये ऐसे चल रही थी, ऐसे 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 ये था, लेकिन ओवर द ईयर्स क्या हुआ है कि ये जो है यहाँ से कट करके, इसको पार्ट कट करके यहाँ पे सारा क्या जमा हो गया, डिपोजिशनल फीचर हो गया, ये डिपोजिशन हो गया सैंड का, तो ये एक ऑक्सबो लेक का जनरेशन हुआ है। फिर लो कोर्सेज में जाके यहाँ डेल्टास बनाती है, जब डिस्ट्रीब्यूटरी बनाती है, जब बहुत ज़्यादा सिल्ट और सैंड और एलुवियल फैंस बनाती है यहाँ जाके, क्योंकि मटेरियल बहुत ज़्यादा हो जाता है और रिवर माउथ तक जाते जाते और बिल्कुल प्लेन होता है, ज़ीरो ग्रेडियंट हो जाता है यहाँ रिवर के पास, तो जो क्या है सैंड और जो कैरिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है रिवर की, और जो है रेत बाहर फेंक देती है, ठीक है। अब हिमालय रिवर्स में मेजर रिवर जैसे इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्रा, ये सारे ही इन फीचर्स को बनाती है, अपर मिडिल कोर्स, ऑक्सबो लेक्स बनाती है, और लियावाइज बनाती है, मियंडरिंग करती है, डेल्टास बनाती है, सभी रिवर्स, ठीक है। जो इन मेनी लार्ज इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, और बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जैसे इंडस देखो, अब इंटर निकलती है मानसरोवर से, ठीक है। एक लेक है तिब्बत लेक में मानसरोवर से निकलती है और फ्लो करती है वेस्ट की तरफ, और इंटर इंडिया में कहाँ होती है, लद्दाख डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। ये पिक्चर है इस जॉर्ज बनाती है इन दिस पार्ट में, है ना। सर्वल ट्रिब्यूटरी जैसे जंस्कर, न्यूब्रा, सियोक, हुंजा ज्वाइन करती हैं कश्मीर रीजन में। देखो फिलहाल आप सिर्फ एक बेसिक याद रखोगे कौन कौन सी मेन रिवर्स, हम आगे जाके जब एक स्पेसिफिक वीडियोस पर लाएंगे जिसमें हम लोग सिर्फ रिवर्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे, कौन सी रिवर जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी या राइट बैंक कौन सी है। देखो जैसे एक रिवर निकल रही है, अब ये इसके ऊपर से नीचे की तरफ फेस है इसका, तो यहाँ से देखो जो यहाँ से इंटर होंगे ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगे, और यहाँ से राइट वाले, ठीक है। तो जंस्कर है, न्यूब्रा, श्योक, हुंजा, ये सब जो है कश्मीर रीजन्स में मिलती हैं। इंडस फ्लो कहाँ करती है, बाल्टिस्तान और गिलगित से, और अमर्ज करती है फ्रॉम माउंटेन्स ऑफ अटोक पाकिस्तान में ही, और सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब और झेलम भी इसको ज्वाइन करती है इंडस रिवर को, कहाँ, मिथनकोट पाकिस्तान में, ठीक है। बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लो साउथवर्ड इवेंचुअली रीच द अराबियन सी एंड ईस्ट ऑफ कराची में। द इंडस प्लेन्स हैव वेरी जेंटल स्लोप विद अ टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर्स। द इंडस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर। ये देखो यहाँ से आप देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये देखो ये यहाँ से निकल रही है, देखो, ठीक है, ये यहाँ से निकली, ये इंटर हुई यहाँ से, यहाँ इसके ट्रिब्यूटरीज मिली, और यहाँ से ये पाकिस्तान में इंटर होगी, और यहाँ पे मिथनीकोट पे यहाँ ये जेलम चनाब में ये जेलम इंटर हुई, रावी भी चनाब में जाके इंटर हो गई, ठीक है। और फिर ये सतलुज जाके यहाँ इंटर होती है, और ये सारे रिवर्स जाके यहाँ पाकिस्तान में यहाँ मिलती हैं, और यहाँ से ये जो फ्लो करती हैं, फिर आगे जाके जो है डिस्ट्रीब्यूटरी बनाती हैं 2 3 4, और फिर जाके आउटलेस्ट अराबियन सी में इंटर हो जाती हैं, ठीक है। ये गंगा है, यहाँ से ये देखो कालनंदा, ये देखो ये विष्णुप्रयाग, ये यहाँ से ये कनेक्ट होती है, ये यमुना है, ये चंबल, और ये बेतवा, यहाँ सन ये रिवर होगी, केन होगी, ये जाके इससे मिलती हैं, ये शारदा आ रही है ऊपर से, यहाँ प्रयागराज पे ये जाके मिलती है यमुना इससे, ये घाघरा है, गंडक, कोसी, ये सब गंगा से मिलती है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। ये सन जो है इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो ये इस तरह की ये जो है ये जितनी रिवर्स हैं ये जो है हिमालयन रिवर्स है, हिमालय जो पीरियड रिवर्स हैं थ्रू आउट द ईयर्स चलती हैं, ठीक है। वैसे ये ब्रह्मपुत्रा देखो, ये ब्रह्मपुत्र, इसका नाम चाइना में क्या है, तो सेंगपा ऐसा कुछ नाम है इसका रिवर, ठीक है। इंडिया में यहाँ से ये नामचा बरवा से जो है इंटर होती है इंडिया में, और यहाँ कुछ और भी ट्रिब्यूटरीज इसकी मिल के, और ये ब्रह्मपुत्रा जो है यहाँ से बांग्लादेश में इंटर होती है, और आगे जाके ये देखो डेल्टास बनाती हैं। गंगा भी देखो, ये जाके डेल्टा बनाती है, ठीक है, यहाँ से ये भी इंटर होती है। तो ये
ये हैं हिमालयन रिवर्स, ठीक है। ये देखो मल्टीपल रिवर नेपाल से होते हुए आ रही हैं, ठीक है। ये गंडक है, ठीक है। ये कोसी, ठीक है। यहाँ से एक और रिवर आती है तेस्ता, ठीक है। तो ये हिमालयन रिवर्स हैं जो थ्रू आउट है। बाकी देखो ये नर्मदा, देखो ये रिफ्ट वैली में चल रही है, सतपुरा और और सतपुरा रेंज के पैरेलल में, ठीक है। ये गोदावरी है, देखो ये पेन गंगा यहाँ से चल के आ रही है। ये देखो ये कृष्णा नागार्जुना सागर से जाके मिलती है। ये कोलेरो रिवर है, लेक है यहाँ पे। ये महानंदी, देखो ये डेल्टाज आके, देखो इसने मल्टीपल डेल्टाज बनाए हैं। ये तुंगभद्रा देखो वेस्ट फ्लोइंग, देखो इसमें भी ये क्या है, सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, मैंने आपको बताई ईस्ट फ्लोइंग। गंगा ये क्या है, ये रिवर्स जो है चनाब झेलम, ये सारी क्या है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कुछ वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी है लेकिन बहुत छोटी छोटी, क्योंकि स्लोप इस तरफ है, इस तरफ ग्रेडियंट है, तो ये ज़्यादा मैक्सिमम रिवर्स। और इस तरफ ये बनता है कोस्ट, ईस्ट कोस्टल प्लेन। जैसे ये देखो किशन राजा सागर से यहाँ के कावेरी निकलती है, ये देखो यहाँ जाके ये वेम्बनाड लेक। तो ये जो है फिजियोग्राफिकली ये पेनिनसुलर रिवर है, और वो हिमालयाज़ है। पेनिनसुलर रिवर्स में देखो माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज़ हैं जहाँ से जो रिवर्स आती हैं, लेकिन जो है यहाँ ग्लेशियर्स नहीं है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल एरियाज़ के नज़दीक है, तो ग्लेशियर्स तो नहीं होंगे ना, बर्फ़ तो नहीं होगी, इतना लैटीट्यूड भी नहीं है, एल्टीट्यूड भी नहीं है। तो ये रिवर्स जो हैं बहुत पानी, इनमें जो है पानी बहुत कॉन्ट्रास्टिंगली कम हो जाता है ड्यूरिंग समर्स, लेकिन इसमें जो है समर्स में ग्लेशियर से पानी होता है, और विंटर्स में तो ऑब्वियसली रेन है, स्नो है, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो हमने ये पढ़ लिया पंजाब हरियाणा। अब गंगा रिवर सिस्टम देखो, द हेड वाटर ऑफ गंगा इज कॉल्ड द भागीरथी, इज फेड बाई गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है भागीरथी, ठीक है। और वो ज्वाइन करती है अकाल नंदा को, कहाँ, देवप्रयाग में। इसके बाद उत्तरांचल में, इसके बाद एट हरिद्वार गंगा इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन्स ऑफ द प्लेन। देखो गंगोत्री से क्या निकलता है, भागीरथी। अब भागीरथी और अकाल नंदा जब देवप्रयाग में मिलती है, तो इसके बाद इसका नाम गंगा पड़ता है, ठीक है। पहले से नहीं, भागीरथी और अकाल नंदा जो है देवप्रयाग में मिलने के बाद उत्तराखंड में जो है इस रिवर को, उसके बाद इसका नाम पड़ता है। ये देखो भागीरथी और अकाल नंदा और भागीरथी मिलकर गंगा जो आगे निकली वो गंगा रिवर है, ठीक है। गंगा ज्वाइन बाय मेनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम हिमालय, फ्यू ऑफ देम बीइंग मेजर, जैसे यमुना मिलती है, घाघरा है, गंडक और कोसी जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज है। रिवर यमुना राइजेस फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर इन हिमालयस, और पैरेलल गंगा की चलती रहती है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, और जो इलाहाबाद में आके मिलती है, ठीक है। अब घाघरा, गंडक, कोसी जो है राइजेस जो नेपाल से आती हैं, ये रिवर्स जो हैं फ्लड पार्ट ऑफ नॉर्थ इर्किया प्लेन्स एंड एवरी ईयर जी कॉज करती हैं लास्ट डिस्ट्रक्शन और फ्लड, है ना। कॉजेज वाइड स्प्रेड डैमेज टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी बट इन रीचिंग द सॉइल फॉर एक्सटेंसिवली एग्रीकल्चर पर्पज। लेकिन वहीं एग्रीकल्चर के लिए ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं इंडिया के लिए, ठीक है। ये मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। और चंबल, ये पेनिनसुलर रिवर है, चंबल, बेतवा और सन जो है, सन तो जाके डायरेक्ट गंगा में मिल जाती है, लेकिन चंबल और बेतवा जो है यमुना में मिलती है, और फिर यमुना जाके गंगा में मिलती है, ठीक है। सारी गंगा की ट्रिब्यूटरी। दीज रिवर्स आर सेमी एरिड रीजन से आती हैं, शॉर्टर कोर्सेज है, डू नॉट कैरी मच वाटर इन देम, फाइंड आउट वेयर, ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया। इन लार्ज विद वाटर फ्रॉम इट्स राइट एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, द गंगा फ्लो ईस्टवर्ली टिल फराका इन वेस्ट बंगाल, एंड दिस इज द नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टास। द रिवर ब्यूफ्रिकेट हेयर्स, भागीरथी, हुगली। अब यहाँ से जो है, यहाँ क्या बोला गया, बिफ्रिकेटेड मतलब अलग अलग होती है। एक हुगली चलेगी बांग्लादेश में, ये भागीरथी यहाँ से नीचे सुंदरबन डेल्टास, ठीक है। एंड फ्लो साउथवर्ड थ्रू द डेल्टिक प्लेन ऑफ बे ऑफ बंगाल, एंड द मेन स्ट्रीम फ्लो ज्वाइन द इनटू द बांग्लादेश एंड ज्वाइन बाय ब्रह्मपुत्रा। और दूसरा जो है मेन फ्लो जो है, एक हुगली के साथ, हुगली जो है ब्रह्मपुत्रा के साथ ज्वाइन करता है, और फिर इसको फर्दर क्या कहा जाता है, मेघना, ठीक है, इसका नाम मेघना पड़ता है। This mighty river with water from the Ganga Brahmaputra flows into the Bay of Bengal. The delta formed is also known as Sundarban deltas. Okay? तो सुंदरबन डेल्टा ये अपना नाम एक सुंदरी पेड़ का नाम है, एक सुंदरी पेड़ होता है वहाँ पे सुंदरबन डेल्टा में, वहाँ से इसका नाम जो इन डेल्टास का नाम जनरेट हुआ, ठीक है। तो गंगा ये जो ओवर 2500 किलोमीटर, देखो ओवर 25 किलोमीटर्स, कैन यू आइडेंटिफाई द पैटर्न फॉर्म बाय द गंगा रिवर। अम्बाला इज लोकेटेड ऑन वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम। द प्लेन फ्रॉम अम्बाला टू द सुंदरबन स्ट्रेच ओवर 1800 किलोमीटर।
बट द फॉल इन इट्स स्लोप हैड हार्डली 300 मीटर। देखो 1800 किलोमीटर है अम्बाला से, जो वाटर डिवाइड है इधर पंजाब एरियाज के सारे रिवर जो वेस्ट फ्लोइंग है और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, यमुना, गंगा, ठीक है। यहाँ से 1800 किलोमीटर का डिस्टेंस है बे ऑफ बंगाल तक, लेकिन इन दोनों के जो ग्रेडियंट है वो सिर्फ 300 मीटर का है। तो सोचो कितना कम है, जबकि ऊपर जाओगे तो 500 हज़ारों में किलोमीटर्स में, हज़ारों मीटर्स में है, ठीक है। तो इन अदर वर्ड देर इज़ अ फॉल इन जस्ट 1 मीटर फॉर एवरी 6 किलोमीटर्स, देयर फॉर द रिवर डेवलप लार्ज मीएंडर्स। जब ग्रेडियंट कम होता है ना, तो जो है जो मटेरियल होता है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि फोर्स करता है रिवर को मिएंडर करने पे। 1 मीटर सिर्फ 6 किलोमीटर के बाद होता है, तो मिएंडर होता है, तो जब फिर ऑक्सबो लेक्स बनेंगी, फिर लार्ज स्केल जो है डिपोजिशनल फीचर्स वाले लेनफॉर्म बनेंगी, ठीक है, क्योंकि यहीं डिपॉजिट करेगा, क्योंकि ग्रेडियंट इतना है नहीं कि उसको धकेल के पानी जो है मटीरियल को नीचे ले जाएगा। तो अलूवियल फैंस बनेंगे, यहाँ पर ही मटीरियल बहुत सारा धकेला जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत से निकलती है और ईस्ट की तरफ जाती है। मैंने अभी बताया मानसरोवर लेक्स के क्लोज से निकलती है, मानसरोवर से नहीं, वेरी क्लोज एट द सोर्स ऑफ इंडस और सतलुज, ईस्ट ऑफ मानसरोवर। इट इज़ स्लाइटली लॉन्गर देन इंडस एंड मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज इन आउटसाइड इंडिया। ज़्यादातर इंडिया के बाहर ये चाइना और तिब्बतन एरिया में है। ये नामचा बरवा से इंटर होती है जो 7757 मीटर ये यू टर्न लेती है और इंटर इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश थ्रू जॉर्ज शेर एंड इट इज़ दिहांग एंड इट जॉइन दिबांग एंड लोहित और कैनोली, ये सारी यहाँ ज्वाइन करती है। मैंने यहाँ मैप में कहीं आपको बताना था, लेकिन पता नहीं मैप अब कहाँ पे है, छोड़ो। तो तिब्बत रिवर इन तिब्बत रिवर कैरीज ए स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेसर सिल्ट इन इट्स कोल्ड एंड ड्राई एरियाज इन इंडिया। इट पासिस थ्रू रीजन ऑफ हाई रेनफॉल। अब देखो तिब्बतन जो प्लेट्यूज है ना वो डेजर्ट एरिया है, तो एरिड रीजन है, वहाँ कम पानी होता है, लेकिन जैसे ही एंटर करता है अरुणाचल प्रदेश में वो एक ट्रॉपिकल टाइप का क्लाइमेट है, तो हाई रेनफॉल जहाँ पे होती है। हिंस इट carries large volume of water and considerable amount of silt. तो ब्रह्मपुत्र had a braided channel and entire length in Assam and found many riverine island. तो ज़्यादातर मैक्सिमम लेंथ जो इंडिया में ब्रह्मपुत्र की है वो आसाम में ही है, और बहुत से रिवराइन आइलैंड भी बनाती है क्योंकि इसे वेरी ब्रॉड वॉल्यूम ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा है। तो ड्यू रिजेंबल द नेम ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड फॉर्म्ड इन ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो आइलैंड है रिवराइन आइलैंड वो बनाती है आसाम में। एवरी ईयर रेनिंग सीजन के दौरान बहुत लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन होता है इससे, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर से और ड्यू टू अनचेक मेजर टेकन बाय चाइना, ठीक है, और लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन जाके बांग्लादेश में भी करती है। ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ सिल्ट इन द बेड कॉजिंग द, और जब ह्यूज अमाउंट ऑफ जो है ये जो है मटेरियल लेके आती है इसके साथ रेत सैंड और उससे ब्लॉकेज होती है, उससे रिवर कोर्स जो है चेंज हो जाता है। उस चेंज होने की वजह से लार्ज स्केल क्रॉप्स, ह्यूमन और इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज ये करती है हर साल, क्योंकि अपने चैनल शिफ्ट कर देती है। अब हमने पेनिनसुलर रिवर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके हर रिवर। तो पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं, द मेन डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया इज़ फाउंड बाय वेस्टर्न घाट which run from north to south close to the western coast, or most of the major rivers of peninsular India such as Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri flows eastward. जितने भी रिवर्स है क्योंकि इधर वेस्टर्न घाट से सह्याद्री रेंज, ठीक है, इंडिया की, तो ईस्ट की तरफ बहते हैं ज़्यादातर रिवर्स, ठीक है, ओके, क्योंकि ईस्टर्न साइड जो है वो थोड़ी क्या है, सबमर्ज्ड है, ठीक है। तो ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल, जैसे गोदावरी है, महानंदी है, कृष्णा है, कावेरी है ना, दिस रिवर मेक डेल्टाज एट देयर माउथ, डेल्टाज बनाते हैं अपने माउथ में, ठीक है, क्योंकि लार्ज स्केल ऑफ ये जहाँ से मटेरियल लेके आते हैं जो सैंड। देयर आर न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग वेस्ट एंड द वेस्टर्न घाट्स। द नर्मदा, एक्चुअली जो नर्मदा है ये जो है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। क्यों? नर्मदा और तापी जो है दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। वाई? ओनली रिवर्स विच फ्लो वेस्टवर्ड एंड मेक एस्ट्रीज, जो क्या है, जो नहीं बनाती हैं डेल्टाज, एस्ट्रीज बनाती हैं। एस्ट्रीज आगे मैं समझाऊंगा क्या होती हैं, ठीक है। दे ड्रेनेज बेसन ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स आर कंपेरेटिवली स्मॉल इन नंबर। क्यों? अब देखते हैं नर्मदा बेसन को। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक, ये एग्जाम में भी एक बार आया था। अमरकंटक इन मध्य प्रदेश, इट फ्लोज वेस्ट, याद रखना वेस्ट फ्लोइंग है, रिफ्ट वैली में, फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग, दो प्लेट के बीच में फॉल्टिंग में आपको बता रहा था रिफ्ट वैली बन गई है। एंड वे टू दी सी, द नर्मदा क्रिएट मेनी पिक्चराइजिंग लोकेशन, पिक्चरिक लोकेशंस, द मार्बल रॉक नियर जबलपुर वेयर द नर्मदा फ्लोज थ्रू द डीप जॉर्ज एंड दोधर फॉल है वेयर रिवर प्लंज ओवर द स्टीप रॉक्स। आपको दाऊदर फॉल पूछा तो कहाँ पे है? नर्मदा पे है, ठीक है।
जबलपुर वे नर्मदा फ्लोज। अच्छा, मार्बल रॉक्स कहाँ पे? नियर जबलपुर। और नर्मदा क्योंकि रिफ्ट वैली में से फ्लो करती है तो ऑलरेडी जो है उसका जो है रास्ता बना हुआ है। एक देखो, एक रिफ्ट प्रोड्यूस की गई, जब रिफ्ट बन जाती है, देखो ना अब ऐसी रिफ्ट बन गई है तो ऑलरेडी रास्ता बना हुआ है। जब रिवर को रास्ता बनाना पड़ता है तभी तो वो साथ में रेत कच्चर कंकर जो है लैंडस्लाइड जॉर्ज बना के लाएगी। तो जब रास्ता पहले से बना हो तो इतना ज़्यादा इसमें मटीरियल नहीं होता। ये हार्ड रॉक के ऊपर जो है ना, यहाँ पे हार्ड रॉक के ऊपर फ्लो करती है, तो इसलिए ये आगे जाकर डेल्टाज नहीं बनाती। डेल्टाज तब बनते हैं जब बहुत सारा मटीरियल जो है रिवर अपने साथ लेके आता है। लेके नहीं आता तो ये सिर्फ हिस्ट्रीज बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फिर क्या है? तापी। ठीक है, ये ज़्यादातर कहाँ कहाँ कहती है? देखो, नर्मदा का बेसन ज़्यादातर कहाँ पे? मध्य प्रदेश और गुजरात में। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं तापी। ठीक है, तापी जो है, तापी भी वेस्ट फ्लोइंग एरिया सतपुरा रेंज में है, मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट, बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है मध्य प्रदेश। कहाँ? बैतूल डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट से मध्य प्रदेश। ओके, इट फ्लोज रिफ्ट वैली में, इट इन रिफ्ट वैली पैरेलल टू नर्मदा फ्लो करती है, बट शॉर्टर लेंथ है। इट्स बेसन कवर पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। कम बेसन है। ठीक है, द कोस्टल प्लेन बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अराबियन सी आर वेरी नैरो, हिंस द कोस्टल रिवर्स आर शॉर्ट। और कोस्टल रिवर्स जो है लेफ्ट वाली वो क्योंकि छोटा सा कोस्टल प्लेन है। ठीक है, जैसे साबरमती है, माही है, भरात पूजा है, परियार है, ये जो है बहुत ही कम जो है इनका लेंथ है। बड़ी रिवर जैसे गोदावरी है, गोदावरी जो है सबसे बड़ी पेनिनसुला रिवर है। गोदावरी इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुला रिवर। ये वेस्टर्न घाट के स्लोप से नासिक डिस्ट्रिक्ट से महाराष्ट्र से निकलती है। सह्याद्री रेंज है ना इधर, ये नासिक डिस्ट्रिक्ट से इधर वेस्टर्न घाट से निकलती है और इसकी लेंथ 1500 किलोमीटर है। ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है और इसका ड्रेनेज बेसन जो है लार्जेस्ट है अमॉन्ग द पेनिनसुला रिवर्स। ऑब्वियसली भारत सबसे बड़ी रिवर है तो इसका ऐसे ही याद करना है, सबसे बड़ी गोदावरी है तो उसका लार्जेस्ट है पेनिनसुला रिवर्स में वाटर बेसन। ठीक है, 50% जो इसका एरिया है वो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश गोदावरी ज्वाइन करती है। नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज, इसकी ट्रिब्यूटरीज देखो, पूर्णा, वर्धा, परानहिता, मांझरा, अच्छा, वेन गंगा एंड पेन गंगा, ये इसकी ट्रिब्यूटरी हैं जो इसको वाटर जो है प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड एरिया इट कवर इट इज़ ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। इसकी लेंथ की वजह से और इसके वॉल्यूम ऑफ वाटर की वजह से इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं। ठीक है, महानंदी की तरफ चलो। महानंदी कहाँ से आती है? छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से। ठीक है, ये उड़ीसा में फ्लो करती है और बे ऑफ बंगाल में रीच करती है। 860 किलोमीटर इस जो भागती है। ड्रेनेज बेसन किस किस का है? महाराष्ट्र का, छत्तीसगढ़ का, झारखंड और उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट चलो, कृष्ण गंगा। इसका बेसन कहाँ से? महाबलेश्वर से निकलती है ये। ठीक है, ये भी कहाँ से? महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर कहाँ पे है? महाराष्ट्र। ठीक है, कृष्णा फ्लोज 1400 किलोमीटर, रीचेस बे ऑफ बंगाल, तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी एंड भीमा जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, ये ड्रेनेज बेसन इसका कौन कौन से स्टेट में? बिसाइड इसका ड्रेनेज बेसन देखो, इसका ड्रेनेज बेसन महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। कावेरी क्या? कावेरी राइजेज इन ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट और सब वेस्टर्न घाट से निकलने वाली ईस्ट फ्लोइंग रिवर, बे ऑफ बंगाल और कुछ जो हैं अलग प्लेट्यूज से निकलती हैं। ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी? अमरावती, भवानी, हेमवती और किबानी। आपको ट्रिब्यूटरीज याद रखनी है। ठीक है, कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है, उसका जो वाटर बेसन जो है मैक्सिमम कौन सी स्टेट में है और उसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, पहले आपको सिर्फ इतना ही करना है। ठीक है, ओके। अब कुछ लेक्स देख लेते हैं। लेक्स जो है क्या होता है, यू में बी फेमिलियर विद द वैली ऑफ कश्मीर एंड फेमस लेक डल झील के बारे में आपने सुना होगा, जहाँ पे हाउस बोट है। ठीक है, शिकारा बने हुए हैं जिसमें लोग रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं ना, और टूरिस्ट अट्रैक्शन एक बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली यू हैव विजिटेड सम अदर टूरिस्ट स्पॉट्स नियर लेक्स एंड एंजॉयड बोटिंग, स्विमिंग एंड अदर थिंग्स। आपने शायद किया होगा, नैनीताल गए होंगे कभी, वहाँ पर भी लेक है, तो ये बड़ा ही एक अट्रैक्टिव प्लेस है। ठीक है, अब लेक्स के बारे में देखते हैं कि इन इंडिया हैज़ मेनी लेक द डिफरेंट जिस साइज और में आते हैं। मोस्ट ऑफ द लेक्स जो परमानेंट है, सम कंटेन वाटर एंड ओनली ड्यूरिंग रेनी सीजन एंड लाइक द लेक्स इन बेसन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज ऑफ सेमी एरिड रीजन। कुछ में जो है सिर्फ गर्मियों में होता है पानी और कुछ में जो है 12 महीने पानी रहता है, जैसे डल लेक है, वुलर लेक है, कोयलाड़ा लेक है, कुछ है। और ये जो है दे आर सम लेक्स विच आर रिजल्ट ऑफ action of glacier and ice sheet while the other have been formed by wind, river action and human activities.
ठीक है। कुछ ग्लेशियर से बने हुए हैं, जैसे एक ग्लेशियर से यहाँ डिप्रेशन हो गया, जब ग्लेशियर पिघल गया तो यहाँ पानी हो गया, तो यहाँ ये ग्लेशियर बन गया। कुछ जो ह्यूमन मेड एक्टिविटीज से भी, कुछ विंड वाटर रेन के एक्शन से भी बने होते हैं ना। मियंडरिंग रिवर अक्रॉस ए फ्लड प्लेन कट ऑफ एंड डेवलप्ड, जैसे ओक्सबो लेक बन जाते हैं, मैंने अभी पीछे समझाया, ठीक है। और कुछ जो है लंगून, जैसे ये सॉल्टी वाटर के, ठीक है, रिवर कोस्टल एरियाज़ में, ठीक है, यहाँ पे लेक बन गया, यहाँ से रेत से ढक दिया गया एरिया रेत ने, वो वेव्स ने, तो ये लेक पीछे बन गया, ठीक है। ऐसे भी है, कोलेरू लेक है, जैसे चलिका लेक है, पुलकित लेक है, ठीक है। द रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज एंड सम पार्ट ऑफ सीजनल, जैसे सांभर लेक इन राजस्थान है, सीजनल लेक्स भी हैं। तो मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन हिमालयज रीजन, हिमालयन रीजन में ज़्यादातर जो है फ्रेश वाटर लेक्स मिलते हैं, जो पीने का पानी, जिसका ओरिजिन ग्लेशियर से है, ठीक है ना। डग आउट ए बेसन एंड विच लेटर फिल्ड विथ स्नो मेल्ट्स। द वुलर लेक जम्मू एंड कश्मीर इन कॉन्ट्रास्ट इज अ रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट, जैसे वुलर लेक है वो टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से हुआ है, दो प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से डिप्रेशन क्रिएट हुआ है, उससे लेक बना हुआ है, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया एज ए रिजल्ट ऑफ, ये सब लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। डल झील, अच्छा, भीमताल, नैनीताल, लोकटक, भनसपुर आर सम ऑफ अदर इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स। फ्रेश वाटर मतलब जिसका पानी पिया जा सकता है। Apart from natural lake, the damming rivers from the generation of hydel power has led to the formation of lakes such as Guru Gobind Singh भाकरनंगा डैम। और नेचुरल के अलावा हम लोग ह्यूमन मेड लेक्स भी बनाते हैं, ठीक है, पता है ना आपको। जैसे हम पावर प्रोजेक्ट्स के लिए एक डैम बनाई है, ठीक है ना, यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट बिजली चल रही है, बिजली बनाने के लिए, तो ये डैम्स बनती हैं। कभी हम कुछ लेक्स बनाते हैं टेम्परेरली, ठीक है, ह्यूमन मेड लेक्स, तो वो भी है, उससे भी लेक्स बनते हैं। आर्टिफिशियल भी होते हैं, नेचुरल भी होते हैं, फ्रेश वाटर हैं, लंगून लेक्स हैं, सॉल्टी वाटर है ना, बैकिश वाटर है ना।